देखें, तफरीक तो आ गई है सैटरडे और संडे। मैंने शुरू से मेरे एक ही बात मैंने की थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं। ठीक है, मैंने दो बात की थी। एक ये कही थी कि जितने मार्क्स आप लोगों के आएंगे, इतने पंजाब में किसी के नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट जिस बैच का है, वो कंपैरेटिवली अपने बैच के स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लेगा, जिसने कोई तरीके से तैयारी की है मेरे तरीके से, चाहे वो सैटरडे वाले हों या संडे वाले। अब दूसरी बात ये रहती है कि भाई संडे वाले पेपर मुश्किल था, तो ठीक है, अब मुश्किल था तो इसमें आप लोगों को कोई कसूर नहीं है। पेपर मुश्किल आ गया, पेपर आसान भी आ सकता था आप लोगों को, सैटरडे को भी पेपर हो सकता था, बहरहाल संडे को आ गया पेपर, वो एक अलग बात है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि आप लोगों ने, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर्स हैं, आप लोगों ने अपने सीनियर स्टूडेंट्स को मार्जिन कहाँ पर देना है जी? जीके में। यानी कि जीके में आप उनसे ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। आपने लॉ के पेपर में उनसे 8 से 10 नंबर का गैप ले लेना है। मैंने शुरू से ये बात कही थी। आप अब भी देखना कि जिस तरह का पेपर था ये, अगर ये एक ही पेपर होता, हैंड्स डाउन कर लें, अगर ये एक ही पेपर होता, ध्यान से समझना जी, अगर ये एक ही पेपर होता और इसके 4 बैचेस का मेरिट बनाना होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में 60 से ऊपर मेरिट जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि यानी कि ऑन एन एवरेज आप समझ लें कि 60 मार्क्स स्टूडेंट्स के आएंगे, चाहे कि वो सैटरडे का पेपर ही हो। संडे वाले तो उस कंपटीशन से एक्सक्लूड कर दो, तो सैटरडे के पेपर में भी 60, तकरीबन तकरीबन 60 का ही मेरिट रहना है। मे बी 62 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शंस बहुत पूछे हुए थे, और इतने सेक्शंस किसी को याद हो ही नहीं सकते। रह जाता है तो सिर्फ तुक्का। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि सैटरडे का पेपर बहुत आसान था, तो उस आसान पेपर में भी 60, एवरेज 60 से ज्यादा मेरिट नहीं रुक सकता। देखें, 60 का मतलब क्या है? 100 सीट्स हैं, ध्यान से समझना कैलकुलेशन को, इस मैथमेटिक्स को ध्यान से समझना। मैं संडे को एक्सक्लूड कर देता हूँ, संडे का पेपर हुआ ही नहीं, सिर्फ सैटरडे का पेपर हुआ। 100 सीट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाना है इंटरव्यू के लिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ही पेपर है। आप मुझे बताएं कि 60 अगर मैं मेरिट कह रहा हूं, तो 60 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स ले लेंगे? कोई बहुत ज्यादा, अगर करें तो 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे पंजाब में जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, जिन्होंने सेक्शंस को रट्टे लगाए होंगे और सब कुछ, वो 60 से ज्यादा ऊपर ले लेंगे। बाकी 300 वो 60 से बिलो ही होंगे, या 60 होंगे उनके मार्क्स। तो 60 से ज्यादा मेरिट नहीं जाता। हाँ भाई, आप में से कोई सीनियर स्टूडेंट जो मेरी बात से इक्तिफा करेगा? इख्तलाफ नहीं। वन वर्ड में, नोमान आप बताओ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? नोमान। जी सर, इसमें तो 40 नंबर नहीं चाहिए थे जस्ट हमें। आप मेरी बात से इक्तफा करते हो कि नहीं करते, कि एवरेज मेरिट ज्यादा से ज्यादा 60 से ज्यादा नहीं जाता अगर ये फाइनल पेपर होता तो? सर बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में 58, 59, 60 यही मेरिट, मतलब अगर इस पे मेरिट रुकना था। बिल्कुल। अगर 100 स्टूडेंट, मतलब 100 सीट्स हो और 500 लोगों ने क्वालिफाई करना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 जी से सर। ज्यादा इसका मेरिट नहीं जाता अगर, ठीक है, देखें 40 की बात कर रहे हैं आप, ये नुमान अब म्यूट कर लो, 40 की बात कर रहे हैं, तो भाई 40 मार्क्स तो पासिंग के लिए चाहिए ना, नेक्स्ट फेज के लिए। हमने तो हाईएस्ट मार्क्स कंसीडर करके आगे कंपटीशन में आना है। ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ, जिन्होंने संडे को पेपर अटेम्प्ट किया।
अब जिन्होंने संडे को पेपर अटेम्प्ट किया, उनको मसला ये आ रहा है कि सर मेरे 55 आ सकते हैं, मेरे 57 आ सकते हैं। अगर आपके 55 आ सकते हैं या 57 आ सकते हैं, तब भी आप दौड़ में ज्यादा पीछे नहीं हो। ये जस्ट 3 नंबर का गैप है, इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, 3 नंबर का गैप है या 5 नंबर का, बस। अच्छा, अब देखें जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने वो इस पेपर को क्वालिफाई करना है इन फ्यूचर, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग थोड़ी वीक होगी, जिनके आर्गुमेंट्स थोड़े से वीक होंगे। ठीक है, हो सकता है जीके में आप उनको 1-2 नंबर का गैप दे दो। अगर आप उनके इक्वल भी रहते हो, आपने इंग्लिश ऐसे में उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देना, तो फिर भी क्या होगा कि आप दौड़ से, रेस से बाहर नहीं गए हो, आप उस रेस में हो। अगर आप 55 मार्क्स भी ले रहे हो, संडे वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, आप रेस में हो। थोड़ी सी मेहनत करो, इंग्लिश ऐसे पे, जीके पे थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट करके आप उनको बीट कर जाओ। अगर आप उनके इक्वल आ जाते हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, मेरी सिलेक्शन हो गई इंटरव्यू के बाद, तो एक लड़का मुझसे ना कांटेक्ट करता है, और व्हाट्सएप पे ही शायद, या कॉल पे, व्हाट्सएप पे मुझे कहता है, यार आपके ना रिटर्न में कितने मार्क्स थे। मुझे तारुफ हुआ तो पता लगा वो भी मेरे साथ इंटरव्यू में था, मेरे साथ उसने भी इंटरव्यू दिया था। तो मैंने कहा आपके कितने थे। उसने मुझे अपने मार्क्स दिखाए। अब मैं इतना भोला था कि मैं, मुझे उस वक्त तक मार्क्स भी नहीं देखना शायद से इतराते थे, या मैं इग्नोर कर देता हूँ। इतना ज्यादा चीजों को मैं सीरियस नहीं लेता, कितने मार्क्स आए, कितने, किस सब इंटरव्यू में ज्यादा है या कुछ इस तरह, मैंने कभी इतना नहीं सोचा। बहरहाल जी, वो इसरार कर रहा था कि आप अपने रिटर्न के मार्क्स बताओ। मैंने जो उसके ना रिटर्न के मार्क्स देखे, फिर अपने देखे, मैं घबरा गया। मैंने कहा यार इसके तो मार्क्स मुझसे ज्यादा हैं, उसके तकरीबन 8 नंबर मुझसे ज्यादा थे, पता नहीं 6। जाहिर है 6 नंबर का गैप अच्छा खासा होता है। तो मैंने कहा यार इसके तो 6 नंबर ज्यादा है मुझसे। मुझे ये डर हो गया, मैंने कहा कहीं ये रिट ना कर दे कि भाई मेरे नंबर ज्यादा हैं, और ये सब कुछ मेरे दिमाग में चला। और नई नई खुशी मिली होती है ना, वैसे बंदा डरपोक होता है। तो मैंने कहा, डरते डरते मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आपके नंबर तो मुझसे ज्यादा हैं। कहता नहीं नहीं रागिब भाई, आप मुझे ना अपना रिजल्ट दिखाएं, डीएमसी दिखाएं मुझे। डीएमसी में उसने कहा इंटरव्यू के मार्क्स देखो। मैंने इंटरव्यू के मार्क्स देखे, तो मेरे इंटरव्यू में 79 नंबर थे। 79। मेरे को 17-18 नंबर उससे ज्यादा थे। तो वंस अगेन, अगर आप अपने कंपटीटर के इक्वल इक्वल भी रह गए हो, तो इंटरव्यू में उसको बीट कर दो। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। समझ आ गई मेरी बात की? क्योंकि सीट थोड़ी नहीं है, सीट काफी है। मुझे इतना यकीन है कि मेरा जो स्टूडेंट है, कोई नॉर्मल, जिस तरह मैं डॉक्टर अक्सा की बात करूं, दाऊद और गुलशन को मैं थोड़ा सा अपर लेवल पे देखता हूँ, या अहमद था, ठीक है, बाकी भी उस लेवल के स्टूडेंट्स होंगे यकीनन, लेकिन वो जिनसे इंटरेक्शन ज्यादा होता है उन्हीं का ज्यादा पता होता है। दाऊद, गुलशन और अहमद, उनकी बेहतरीन तैयारी थी। तो डॉक्टर अक्सर ने भी काफी मेहनत की, इनको मतलब पता लग जाता है। निमरा ने भी मेहनत की, और ना भी बात की होगी, सॉरी, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सबका एकदम जहन में भी नहीं आता। तो नौमान कहते हैं मैंने भी मेहनत की। नौमान आप कब, ने तो सेशन तो नहीं ना ज्वाइन किया था, तो इसलिए मुझे नहीं पता। जिन जिन सेशन ज्वाइन किया था उनका मुझे पता है। तो मेरा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो संडे को जाके पेपर दे के आए, संडे वाला। और एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट, कोई और इंटेलिजेंट, उसने भी पेपर दिया होगा संडे को। तो मेरा स्टूडेंट उससे ज्यादा ही नंबर लेगा, कम नहीं लेगा।
एक एवरेज स्टूडेंट जिसने सैटरडे को पेपर दिया होगा और यक्सा पेपर दे के आई होगी, बशर्ते कि पेपर कंप्लीट दे के आते, पेपर इनकम्प्लीट नहीं दिया, तब भी आपके जो मार्क्स हैं वो हफ्ते वाले स्टूडेंट्स से इतने ज्यादा कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप अपने हौसले को बनाए रखो। ठीक है, हौसले हौसला रखो, मेहनत करो, अगर आप पास हो जाते हो, ठीक है। अगर तो आप फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनिंग जीके का होता और आप जीके में रह जाते, तो फिर मैं ना कहता कि आप लॉ पे ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ लॉ पे मेहनत करना वो एक तरह से वेस्ट होता है। बट आप अगर अभी मेहनत करोगे तो जीके है ना वो आपको कहीं हर जगह काम आएगा, इंग्लिश ऐसे है ना वो आपको हर जगह ही काम आएगा। बाकी जितनी भी बातें की मैंने आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए की, आपकी हौसला अफजाई के लिए की, कि आप हौसला रखो। अपनी मिसाल भी दी है कि मेरे 6 नंबर का गैप था, और इंटरव्यू में देखो बस अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी हो गई, मेरे अच्छे खासा मार्क्स आ गए उसमें। तो हो सकता है आप इंग्लिश ऐसे में ज्यादा ले जाओ, आपकी राइटिंग सही हो सकता है जीके में आप 1-2 मार्क्स ज्यादा ले जाओ। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जीके का जो है ना, देखें जीके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ध्यान से समझना। जीके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पास पेपर्स, 2025 के तमाम पास पेपर्स, प्लस कुछ एडिशनल मटेरियल, कुछ एडिशनल वो करना लाजमी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं एक डिजाइन करूंगा, एक टेस्टिंग स्केजुअल जो हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि अफवाह ये है कि 28-29 नवंबर को पेपर एक्सपेक्टेड है। अगर ये हुआ तो सिर्फ आपको नहीं, स्पेशली इंग्लिश ऐसे के लिए मैं ये चाह रहा था कि मुझे कम से कम 40 से 45 दिन मिले, मैं आपको इंग्लिश ऐसे करवाऊं, क्योंकि मुझे टाइम रिलैक्स हो तो मज़ा भी आता है। ठीक है, मैं बड़ा ना थोड़ा सा सुस्त बंदा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ को पढ़ाना, समझाना, प्रैक्टिस करवाना, असाइनमेंट चेक करना, ये जो है ना मुझे अच्छा लगता है कि भाई नॉर्मल रूटीन के साथ चलें। अब मैं डेली 15 स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स नहीं चेक कर सकता पूरा महीना, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कम से कम स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऐसे के लिए स्पेशली, ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं इनरोल नहीं करूंगा। ठीक है, 10 या मैक्सिमम 15, इससे भी कम हो तो अच्छी बात है, जो स्टूडेंट्स कम से कम आ गए, बस ताकि मैं उनके असाइनमेंट चेक कर सकूं, उनको अच्छी तरह समझा सकूं। बाकी जीके का जो है वो एक टेस्टिंग सेशन ही होगा, पास पेपर्स आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, पास पेपर्स शेयर करके उनका टेस्ट होगा अगले दिन, एक दिन टेस्ट, पास पेपर की फाइल शेयर कर देंगे, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ठीक है, पास पेपर्स भी होंगे, पास पेपर आपको 2019 से नहीं करवाऊंगा मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, अगर टाइम बच गया तो 2019 की भी एक रिवीजन दे देंगे। 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल के कर लेंगे। वैसे हमारा 7 साल का भी स्केड्यूल है, लेकिन हम 5 साल के पेपर करेंगे, प्लस एडिशनल मटेरियल भी करेंगे, ताकि हमारी तैयारी किसी भी तरह से कम ना हो। क्लियर हो गई बात। और इंग्लिश ऐसे जो है ना उसका आप सोचेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, लेकिन हमें ये जल्द अज जल्द कंटिन्यू करना होगा। आप में से जो स्टूडेंट्स भी जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास बुक है, इम्तियाज शाहिद की वैसे मैं कहता हूँ प्रेफरेबल है, क्योंकि वो ना इजी टू रीड है और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है, तो वही ले लें। अगर आपके पास ओल्ड बुक है और एक आधे साल के पेपर, उसमें 1 साल के पेपर जिस तरह मिस हैं, तो उनको प्रिंट करवा लें कहीं से लेके, वो ज़्यादा बेहतर है, वहां से तैयारी करें। ठीक है, जो पास पेपर का सेशन होगा उसमें भी हम फाइल्स ही शेयर करेंगे, वो प्रूफ रीडिंग हुई हुई है, उसको जरा पढ़ा हुआ है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है ना जी। सब्जेक्ट वाइज का ऑप्शन भी है, वैसे सब्जेक्ट वाइज ही शेयर करूंगा मैं आपसे, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवाएंगे, बल्कि पास पेपर्स नहीं, पूरे पूरे पास पेपर नहीं, उसमें कमी रह जाती है। आपको मैं सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज वो हो जाएंगे, और इंग्लिश ऐसे का भी 1-2 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे।
बाकी आप 2025 के पेपर रिवाइज करना शुरू कर दें, ठीक है, पूरे पूरे, जिसके पास जितना टाइम है। और इंग्लिश के कॉलम, बल्कि एक 2 दिन तक हम जैसे ये बस ये ग्रुप बना के ना, फिर मैं आपके साथ खुद कॉलम शेयर किया करूंगा। इंग्लिश के कॉलम जो है ना वो आपने रीड करने हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। आपके पास 4 मिनट है। सर इंग्लिश एसे और जनरल नॉलेज इकट्ठा होगा पेपर? अभी तक तो यही खबर आ रही है, सुनने में यही आ रहा है। उसका ये होता है, देखें, तहसीलदार में पहले उन्होंने लिया था जीके का पेपर, स्क्रीनिंग लिया, 35,000 स्टूडेंट से 11,000 रह गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉ, इंग्लिश एसे और उर्दू का पेपर एक साथ तीनों पेपर ले लिए। पेपर तीनों इकट्ठे लिए तहसीलदार में, लेकिन जीके का पेपर फिर और लॉ का पेपर फिर स्क्रीनिंग रख दिया। यानी कि पेपर तीनों एक साथ लिए, बट जिसने लॉ का पेपर क्लियर किया उसके बाकी पेपर्स चेक हो रहे हैं। तो इसमें भी शायद ऐसा ही होगा कि वो जीके का प्लस इंग्लिश ऐसे का पेपर एक ही दिन ले लेंगे। सुबह जीके का हो जाएगा, शाम को इंग्लिश ऐसे का। लेकिन इंग्लिश ऐसे सिर्फ उसका चेक होगा जिसने जनरल नॉलेज में 40+ मार्क्स लिए। और वो बैचेस में हुआ था पेपर? नहीं, वो बैचेस में नहीं हुआ था। जीके का पेपर शायद बैच में हुआ हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन लॉ का पेपर में तो फिर 3500 ही रह गए थे। ओ सॉरी, 11,000 रह गए थे, वो बैच में नहीं हुआ था। नहीं सर, सिंगल बैच ही था। लास्ट टाइम आपने तैयारी करवाई थी ला के पेपर की भी। नहीं, सिंगल जीके बैच की, ही था सर हमारा। जीके, जीके का भी जीके सिंगल का था। भी सर सिंगल। अच्छा। जी सर, उसमें ना क्लब केस था, 4-5 केसेस और भी मिलाए हुए थे। लेकिन ये है कि पूरे लाहौर के उन्होंने सेंटर बना दिया था, डीपीएस भी और 22 लाहौर का सेंटर भी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला भी, उनका पीपीएससी वाला जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर है जोहर टाउन वाला वो भी, मतलब हर जगह पेपर रख दिया। अच्छा। अच्छा, नुमान टोटल कह सर रहे 43,000, तहसीलदार के 43,000 जाएंगे उससे। 43,000 थे। जी सर, आई थिंक 43,000 थे। अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि 43,000 35,000 थे नहीं या थे। 24,000 थे। 35,000 नहीं थे। सर मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली कितने थे। शायद आप जितने बता रहे हैं इतने थे, बाद में हम बचे थे 9,300। उसमें से जो ना सिर्फ 3500 ने जो ना वो ला वाला पेपर पास किया है। अब 3500 कैसे चेक हो रहा है सिर्फ। आपका भी हुआ है ना लॉ वाला पेपर क्लियर? जी सर, ला वाला तो जो है ना मेरा बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह। बल्कि वो ही ला वाला पेपर ही काम आया आपसे, लास्ट टाइम मैंने तैयारी की थी ला की। तो वो मेरी इस पेपर में भी काम आई है। 1967 में से तकरीबन 10 से 15 एमसीक्यूज थे। टेनेंसी एक्ट में से 10 से 15 एमसीक्यूज थे, वही 30 की आते थे मुझे। चलो जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चलें जी, ठीक है, आप आमीन तैयारी शुरू सर। करो। अच्छा, आप कह रहे हो कि पास पेपर भी तैयारी करवाएंगे जी? पास पेपर मैंने कहा तो है, पास पेपर्स ही हम करेंगे। 2021 से 25 तक के पास पेपर करेंगे, प्लस एडिशनल मटेरियल कर लेंगे कुछ, हर सब्जेक्ट का अलग से। ठीक है, तैयारी को जरा बेहतर करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे मतलब जीके वगैरह मुझसे तैयार किया हुआ है, जिन्होंने सेशन लिया था, तो वो मेरे लेक्चर्स देखेगा। ठीक है ना? जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, या किसी ने कहीं से भी कोई सेशन लिया हुआ है, तो वो वहां से देख लेगा। पास पेपर लेने के बाद तो थोड़ा सा शुरू में हम रिलैक्स बनाएंगे, ऐसा कुछ स्केड्यूल। बहरहाल कोशिश करते हैं जी, अच्छे से अच्छी तैयारी हो, जिस तरह आपकी लॉ की तैयारी अच्छी हुई थी, इस तरह जीके और इंग्लिश ऐसे की भी अच्छी हो। बाकी आप अपने हाथ पांव छोड़े ना, जिनका संडे को पेपर था, मेहनत करें, अल्लाह खैर करेगा। आप ज्यादा पीछे नहीं हो, ठीक है? मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है। ठीक है, परेशान ना हो, मेहनत करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो।